परम पूज्य परम आदरणीय हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार मार्कंडेय संन्यास शास्त्र के पीठाधीश्वर जी स्वामी जी महाराज से अनुरोध करूँगा कि इसका जो आज का जो ज्ञान सत्र है इसका पूर्णाहुति के रूप में आप अपनी बात परमेश्वर के चरणों को नमन करते हुए मंचासीन सभी हमारे पूज्य संत चरण मार्कंडेय योगाश्रम से पधारे हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध तपबोध परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सभी संतजन श्रोतृगण इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में प्रातःकालीन सत्र में हम लोगों ने वासना और उससे उत्पन्न होने वाला विषय चिंतन और उसका क्रिया के रूप से परिणत होने के पश्चात पुनः वासना, तो ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कल खाया या यूं कहो बीज बोया फसल निकला, फसल से बीज तैयार हुआ, फिर बीज बोया, फिर फसल निकला। तो ये प्रक्रिया अनादि काल से लेकर अनंत काल तक चलती रहेगी। ये चूंकि आप अपने मन को टटोल करके देख सकते हो, शास्त्र अनुभूति है, शास्त्र महापुरुषों का अंदर से व्यक्त हुआ ज्ञान है। वो अभी हम लोग उन महापुरुषों के ज्ञान को उधार लेकर के बोलते हैं। वो भाग्यशाली है जिसने उस ज्ञान को अनुभूति पर्यवसायी बना दिया है। तो इसीलिए शास्त्र महापुरुषों का अनुभव है और वह हम लोगों का भी अनुभव बन सकता है। और महापुरुषों ने एक सांसारिक प्रक्रियाओं में जो परंपराएं देखी उसको सूत्रों में संग्रहित करके हम लोगों के सामने में रखा, क्योंकि आज हमें शिक्षा नहीं मिलती है कि कोई बच्चा पैदाइशी बीमार होता है, पैदाइशी गरीब रहता है, पैदाइशी मंदबुद्धि रहता है और अथवा इसके ठीक विपरीत। यह क्यों? तो इस विषय में हमें जिज्ञासु ही बनाए रखेगा, पर इसका समाधान आपके वेदों में, स्मृतियों में, महापुरुषों की रचनाओं में मिलता है। तो यही प्रक्रिया आपको जो शरीर दिख रहे हैं, या तो उस रास्ते में चलते हुए फल की प्राप्ति कर चुके हैं या करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं और आगे वही जाने। पर यदि शरीर दिख रहा है तो संसार है, यदि शरीर दिख रहा है तो शरीर तो सांसारिक कार्य है और वासनाओं और अदृष्टों के माध्यम से
ये मिल रहा है, और ये सभी हमारे मन के भीतर में अवस्थित होने वाली चीजें हैं। और जैसे संतों ने आपको सुनाया, इनसे परे होने के लिए सचमुच हम यदि प्रयास नहीं करते हैं तो ये इन वासनाओं के जाल से मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि अनात्मा का मतलब होता है हम आत्मा है और हमारे से भिन्न जो चीजें हैं वह अनात्मा है। हमारे से जो भिन्न है वो सब अनात्मा है। यानी अनात्म संबंधी वासना जाल से आत्म संबंधी जो हमारी भावनाएं हैं वो तिरोहित होती है। जब तक हम आत्म संबंधी भावनाओं को आगे नहीं बढ़ाते तब तक अनात्म भावनाएं हमारे से बाहर नहीं निकलती। जैसे छोटी लकीर को, बड़ी लकीर को छोटी करनी हो तो आपको उसके पड़ोस में एक लकीर को बड़ी कर देनी होती है। जब वो लकीर रेखा बड़ी हो जाती है तो वही बड़ी रेखा अब छोटी हो जाती है और उससे बड़ी लकीर खींचना पड़ता है। तो उसी तरह से सांसारिक वासनाएं जो हमारे मन में जगने से लेकर के सोने से पहले निरंतर समुद्र में उठती हुई तरंगों के समान मंडराती रहती है, तो ये तब तक इसको बंद करना, इस पर अवरोध डालना संभव नहीं है जब तक आत्म संबंधी भावनाएं, वासनाएं हमारे भीतर में पैदा न हो। इसलिए हमारे ग्रंथकार लोग क्या कहते हैं, जैसे इस शरीर को हम मैं मानते हैं, जैसे इस शरीर को हम मैं मानते हैं, उसी तरह से आत्मा को जब तक मैं करके स्वीकार न किया जाए तब तक कभी भी बंधन से मुक्ति नहीं होगी। कहने का मतलब इस शरीर के भीतर में शरीर को मिला करके दो चीजें हैं, जैसे संतों ने बताया, एक जड़ और एक चेतन है। और जड़ चेतन मिलकर के उभयात्मक होता है, वो जड़ चेतन ही है, मुख्य रूप से दो ही कह सकते हैं। तो दो चीजें हैं, तो जड़ को लेकर के भी हम चल रहे हैं और चेतन को लेकर के भी चल रहे हैं, पर चेतन जड़ से भिन्न है ये समझ में नहीं आ रहा है, भले ही बौद्धिक समझ में आ रहा है, पर दोनों को मिक्स करके चलते हैं। दूध में जैसे पानी मिल गया, पर जो जड़ता है शरीर से लेकर के बुद्धि अहंकार का चेतन से अतिरिक्त हिस्से तक, वहां तक हम मैं मान करके बैठते। चेतन को मानते हैं पर विशुद्ध रूप से नहीं मानते। पर जब तक उस चेतन से अहंकार तक जड़ वस्तुएं हैं, उनको अलग करके देखने की क्षमता हमारे में नहीं आएगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी आत्मा में आत्म भावना हुई। उससे पहले तक अनात्मा में आत्म भावना होती है कि अनात्मा मैं हूं। और यही देखने में आता है शरीर से लेकर के बुद्धि पर्यंत ज्यादातर, मैंने पहले कहा, आपको भाग्यशाली है जिसने बुद्धि पर्यंत को मिथ्या सिद्ध कर दिया, अनात्म सिद्ध कर दिया हो, और आत्मा को ही आत्मा मान करके उसमें अहम बुद्धि रखता है, जैसे श्लोक में बताया गया, वो भाग्यशाली है। पर वह भी भाग्यशाली है जिसके भीतर में अनात्म भावनाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है और आत्म भावनाएं मजबूत हो रही है। और सच्चाई में आत्म भावनाएं भी मजबूत हुई तो जैसे संतों ने बताया आपको, इसी को आत्म वासना कहते हैं। अब ये संत ने कहा, ईश्वरानुग्रहात् ऐसा पुंसाम अद्वैत वासना
महाभय कृत त्राणा द्वित्राणा ये भी जाए। तो ईश्वर संबंधी परमात्मा संबंधी वासनाएं किसी एक में पैदा हो जाती है सच्चाई के साथ, और जिसमें पैदा हो गई तो वासना, शुभ वासना, परमेश्वर संबंधी वासना, स्व की खोज संबंधी वासना, स्व को चाहता है कि कौन है वो वासना यदि पैदा हो गई उसके भीतर में, तो जो भी सांसारिक वासनाएं हैं जिनके विषय में हम लोग सुबह श्रवण कर रहे थे संतों के मुखारबिंद से, उस प्रकार की वासनाओं का उच्छेद करने वाली ईश्वर संबंधी वासनाएं होती हैं। तो हमारी कोशिश, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम ईश्वरीय भावनाओं में कैसे आगे बढ़ें। तो पहले उसकी जानकारी की जरूरत रहती है। सबसे बड़ी चीज है कि ईश्वर को आत्मा रूप से जानने की जरूरत ही क्या है। समस्या तो यहाँ है, जो चल रहा है ठीक है, पर जो चल रहा है वो ठीक होता तो आपको जीवन में संतोष प्राप्त होता। जिसने ईश्वर को आत्मा रूप से जाना, परमात्मा को आत्मा रूप से जिसने जाना, उसके जीवन में कोई समस्याएं नहीं है। सभी समस्याएं वहां जाकर के खत्म हो जाती है। पर क्या हमारी सभी समस्याएं खत्म हो गई? पर क्या हम समस्याओं को चाहते हैं? हम जरा भी नहीं चाहते हमारे सामने में समस्याएं आए। समस्या समाधान होकर के हमारे पास आए तो एक समाधान ही हुआ ना, समस्या कहाँ हुआ? कोई भी व्यक्ति अभाव में जीना नहीं चाहता, सब भाव में संपन्नता से जीना चाहते हैं। पर क्या सभी संपन्न हो पाएंगे? संपन्नता का अर्थ केवल धन से संपन्नता ही नहीं होती है, मन से संपन्नता भी होती है। एक विरक्त संत मन से संपन्न है तो धन भले ही ना हो परंतु प्रसन्न है। तो इसलिए हमारे भीतर में जो भी अभाव है, असंपन्नता है, कमियां है, दरिद्रताएं हैं, उन सब को हम निर्मूल करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। इसलिए ईश्वर को जानना जरूरी है। का जगत से हो जाएगा दृष्टि सा पार्थ चेत नई कामता अत्यंत तो भवा। यदि दृष्ट उपाय के माध्यम से उसका हल ढूंढा जा सकता है तो फिर ईश्वर, जीव, जगत, माया कहाँ प्रयास करते रहेंगे। कहीं तात्कालिक निदान भले ही हो जाए पर वास्तविक निदान, वास्तविक उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती है। कि हमारे मनुष्यों ने, हमारे संतों ने, हमारे आचार्यों ने इसको ढूंढ करके रखा। इसलिए उन्होंने जगत के विषय में विचार उतना ही किया जिस विचार से हमें परमार्थ की ओर बढ़ने में सहायता पहुंचती है। नहीं तो उपनिषद में आप देखेंगे, दूसरे ग्रंथों में, स्मृति ग्रंथों में देखेंगे, जहाँ ज्ञान परक है वहां पर संसार का विश्लेषण उतने अर्थ में मिलेगा जितने अर्थ में हम ज्ञान के लिए आगे बढ़ सकते हैं, परमात्मा को हम जान सकते हैं। तो इसलिए इस श्लोक के माध्यम से भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान बताने का प्रयास किया। इसलिए श्लोक स्मारक महावाक्य है। जैसे हमारे कमरे के सामने हाल में 4 महावाक्य लगे हैं, आप देखेंगे बोर्ड में, तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि, उनको महावाक्य बोला जाता है। महावाक्य इसीलिए बोला जाता है, महान अर्थ का प्रतिपादक है। वाक्य का महान अर्थ क्या है जो लोक में सिद्ध नहीं है, संसार में कहीं भी आप इस चीज को नहीं जान सकते हैं जो वो वाक्य हमको बताते हैं। वो वाक्य क्या बताते हैं? का आप परमेश्वर के स्वरूप हो, परमेश्वर से आप भिन्न नहीं हो, ये वो महावाक्य बताते हैं। और कोई महावाक्य का विवरण भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने इस श्लोक के माध्यम से दिया है। इस श्लोक को बार बार संतों ने आपको सुनाया कि प्रकृति विकृति भिन्न है, शुद्ध बोध स्वभाव, सद सदिदमशेषम भाषण निर्विशेषम, विलसति परमात्मा जागृदादि स्वस्था स्वह महमिति साक्षात साक्षी रूपेण बुद्धि। तो प्रकृति विकृति से परमेश्वर भिन्न है, यही तो बड़ा आश्चर्य है। हम पूरे शरीर को स्व मान करके चलते हैं, मैं मान करके चलते हैं, पर जो प्रकृति माने कारण,
जिसे संतों ने बताया आपको, विकृति माने उसका कार्य। ये जो भी दिख रहा है ये सब विकार है, और इसी में कार्य और कारण की हम कल्पना करते हैं। पर हमारे शास्त्रों में मुख्य रूप से, जैसे स्वामी जी बता रहे थे, मायां तो प्रकृतिम विद्यां माइनम तो महेश्वरम समाई सृजित्याहो श्वेता श्वेतर शाखिना। श्वेता श्वेतर शाखा वाले ये बात बताते हैं कि मायां तो प्रकृतिम विद्यां, माया तो प्रकृति को जानो या प्रकृति को माया जानो, और जो मायाधारी है, माया को स्वीकार करके चल रहा है, उसको महेश्वर समझना। आप अज्ञान को लेकर के चल रहे हो और परमेश्वर माया को लेकर के चल रहा है। माया माने एक समष्टि, समष्टि उपाधि, और एक छोटी सी उपाधि हमारी अविद्या है। तो हम लोग उस अविद्या के अधीन हैं, और परमेश्वर उस माया को अपने अधीन में रखता है। से ड्राइवर गाड़ी को अपने अधीन में लेकर के चलता है तो एक्सीडेंट होने का भय नहीं रहता, पर जो नादान है, ठीक ढंग से नहीं जानता, वो गाड़ी के अधीन होकर के एक्सीडेंट को प्राप्त कर देता है। उसी तरह से परमेश्वर समष्टि माया को स्व के अधीन कर देता है, और वही परमेश्वर की माया ये संपूर्ण जगत को पैदा करने वाली है। इसीलिए मूल रूप में हम लोग देखते हैं शास्त्रों में कि मूल जगत का कारण माया है, और उस माया से विशिष्ट चैतन्य जगत को बनाता है। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमेश्वर है, माया परिणामी कारण है, और परमेश्वर विवर्त कारण है, इत्यादि इत्यादि शास्त्र में बातें आती है। तो कहने का मतलब जो परमेश्वर का स्वरूप है वो कार्य और कारण दोनों से पृथक है। हम लोगों को जो दिखता है संसार एक कार्य समुदाय है। यदि कोई कार्य है तो उसका निश्चित रूप से कारण होना चाहिए। बिना कारण का कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। तो निश्चित इसीलिए कहा कार्य कारण, भले कारण दृष्टिगत न हो परंतु कार्य कारण दोनों ही होते। यदि कार्य दिख रहा हो, यदि गहने दिख रहे हो तो उसका कारण सोना है, यदि मटका दिख रहा हो तो उसका कारण मिट्टी है, यदि बेटा दिख रहा है तो उसके कारण माता पिता है। भले हमको सामने न दिखे, बेटा ही दिख रहा हो। उसी तरह से संपूर्ण प्रपंच जो दिखाई पड़ रहा है वो कार्य कारण से संबद्ध है, पर ये परमेश्वर उससे अलग है। इसका कोई संबंध उसके साथ है ही नहीं। तो ये भी आश्चर्य है। और साथ साथ में कैसा है वो का शुद्ध बोध स्वभाव, उसके स्वभाव केवल ज्ञान स्वरूप है। उसका स्वभाव प्रकाश स्वरूप, उसका स्वभाव चिन्मात्र स्वरूप है। जैसे आकाश में सूरज चमकता है तो उसका स्वभाव क्या है? प्रकाश रूप है। कर्म तो है ही, प्रकाश रूप है। वो केवल प्रकाश करने वाला भी नहीं है, वो तो प्रकाश से वस्तु उसके सामने में आ जाती है तो वह उसके स्वभाव से प्रकाशित हो जाती है। इसीलिए प्रकाश्य को देख करके सूरज को आप प्रकाशक बोलते हो, पर सूरज प्रकाशक भी नहीं है, प्रकाश करने वाला भी नहीं है। उसी तरह से परमेश्वर जो हमारे भीतर बैठा हुआ है और व्यापक जो जगत का करता है वह भी शुद्ध रूप से केवल ज्ञान है, प्रकाश है। पर प्रकाश ऐसा नहीं समझना कि जैसे सूरज की कांति होती है, दीप्ति होती है, वैसी दीप्ति, वैसी कांति, वैसा प्रकाश परमेश्वर का नहीं होता। लोग कहते हैं कि यहाँ दबा दिया तो प्रकाश दिखा, और कहा कि वो प्रकाश परमेश्वर का स्वरूप है। जो दिखे वो परमेश्वर का स्वरूप हो ही नहीं सकता। जो अनुभूत हो वो परमेश्वर का स्वरूप होता है। जैसे कोई आपसे कह दे कि आपके सुख को और आपके दुख को मैंने देखा, तो झूठ बोल रहा है। आप सीधा कह सकते हो कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि सुख और दुख तो आपके मन में होने वाली चीज है। जब मन ही अंदर है, मन ही बाहर नहीं दिख रहा है, तो मन में उठने वाले सुख दुख की वृत्तियां सामने वालों को आंख से कैसे दिखेगी? क्योंकि आंख से देखने के लिए, इंद्रियों से देखने के लिए
रूप रस गंध स्पर्श शब्द होने चाहिए जानने के लिए, तभी इंद्रियों के द्वारा हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, तब उसको हम इंद्रिय कह सकते हैं। परंतु हमारे सुख दुख को, हमारे धर्म को, हमारे शर्म को, हमारे लज्जा को, ईर्ष्या को, राग द्वेष को कोई नहीं देख सकता है। हाँ, आप मन में उस वाली चीजों का अनुभव कर सकते हैं, आप इसको जान सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको सुख दुख और आपको पता ही नहीं लगे। हाँ, आपके भीतर में धर्म है, इसका आपको पता नहीं लगता है। जब कार्य होगा तो आप अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ऐसे धर्म रहे होंगे, उसी वजह से हमको सुख दुख मिल गया है, कि आप अंदाजा लगाते हैं। उसी तरह से कोई हमारे चेहरे को देख करके भापता है, अंदाजा लगाता है कि ये बड़ा सुखी है, ये बड़ा दुखी है, तो केवल अनुमान मात्र करता है चेहरे में मुस्कान या मुरझायापन देख करके, परंतु वो सुख दुख को नहीं देख सकता। जब सुख दुख जैसे चीजों को नहीं देख सकता है, औपाधिक चीजों को नहीं देख सकता है, तो उन सुख दुखों का प्रकाशन करने वाले प्रकाशक चैतन्य को आप इन इंद्रियों के माध्यम से कैसे देख सकते हैं, जहाँ राग द्वेष आदि, जहाँ रूप रस गंध स्पर्श आदि हो ही नहीं। इसलिए परमात्मा केवल चिन्मात्र स्वरूप है, प्रकाश करने वाला है, और वही परमेश्वर इस श्लोक के आगे कहा आपके भीतर में संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर ही रहा है, और साथ साथ में आपके भीतर में अहम करके बैठे और बुद्धि को जान रहा है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि उस परमेश्वर से हम भिन्न है, पर बुद्धि का चांचल्य, बुद्धि का जो धर्म है निश्चय करना, या बुद्धि का जो धर्म है अनिश्चय करना, तो इसको वो परमेश्वर भीतर बैठ करके जान रहा है। तो आप नहीं जान रहे हो, या तो शंकराचार्य के महाराज झूठे हो सकते हैं, या तो हम अपने अनुभव को झूठा पा सकते हैं, पर न आचार्य झूठे हो सकते हैं, न आपका अनुभव झूठा हो सकता है, क्योंकि आप जान रहे हो बुद्धि में तमाम तरह के विकल्प उठ रहे हैं। आप जान रहे हो बुद्धि इन विकल्पों की वजह से बड़ा चंचल हो रही है, पर आचार्य कहते हैं वो जो सत और असत संपूर्ण को प्रकाशन करने वाला निर्विशेष आपके भीतर में जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था को प्रकाशित करता हुआ अहम अहम इस प्रकार से अवस्थित है। अब बताओ, वो कहते हैं निर्विशेष परमात्मा ही जागृत अवस्थाओं में अवस्थित होता हुआ अहम अहम इस प्रकार से स्फुरित होकर के बुद्धि का साक्षात साक्षी बना हुआ है, बुद्धि को जान रहा है। और आप कहते हो कि मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, परमात्मा कहाँ जान रहा है? पर आचार्य ने तो कह दिया, महावाक्य ने तो कह दिया कि वही आपके भीतर अहम करके बैठा हुआ है। और श्रुतियां उठा करके आप देखेंगे, तमाम श्रुतियां इस प्रकार की है कि परमेश्वर ही अपने शरीर के भीतर में प्रवेश किया हुआ है। स ऐसा यह प्रविष्ट अनथाग्रेभ्य, नख से लेकर के शिख पर्यंत अनेन जीवन आत्मा प्रवेश नाम रूप व्याकरण, तमाम श्रुतियां ऐसी मिलती है जो साक्षात परमात्मा ही अहम रूप से हमारे भीतर व्यक्त हो रहा है। तो इस प्रकार के जो परमेश्वर है बुद्धि का साक्षी, साक्षी जैसे शब्द भी कैसा है, एक चीज क्या होती है, जैसे आपके मन में कोई विचार उठता है तो उससे आप जुड़ जाते हैं। जैसे क्रोधात्मक विचार मन में पैदा हुआ, आप उसके साथ जुड़ गए। कभी कभी ऐसे विचार पैदा भी हो जाते हैं तो आप उससे नहीं जुड़ते हैं, केवल उसको देखते रहते हैं। आपके जीवन को आपको प्रभावित करने वाले कुछ विचार ऐसे होते हैं जिसके साथ आप जुड़े बिना नहीं रह सकते, परंतु कुछ ऐसे विचार भी होते हैं जिन विचारों को आप जानते तो पर जुड़ते नहीं। तो आप ऐसे ही समझ लेना, जानते तो हैं आप पर उनसे जुड़ते नहीं हो, तो उस काल में आप साक्षी हो, क्योंकि उस वस्तु के साथ आपका जुड़ाव नहीं बना, तो वस्तु के गुण धर्म से आप संबंधित नहीं हुए। जैसे कितने लोग मारे जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े में मर रहे हैं, पर आप केवल जानते हो,
आप उनसे जुड़ते नहीं हो, आपका एक दिन का भोजन कम नहीं होता, एक ग्रास कम नहीं होता। पर जहाँ संबंध अपने व्यक्तिगत स्तर पर होता है, वो हमारा भोजन छूट जाता है, हमारी चिंता शुरू हो जाती है। जहाँ ऐसा होता है वहाँ आप ये समझना कि आप साक्षी नहीं बन रहे हो, और साक्षी न बनने वाले भी आप ही और साक्षी होने वाले भी आप ही हो। जैसे कोई व्यक्ति रसोई में तो रसोईया है, पूजा कोई व्यक्ति पुजारी बन रहा है, पूजा कर रहा है तो पुजारी बन जाता है। उसी तरह से अपना जो स्वरूप है अवस्थाओं को लेकर के भिन्न भिन्न मालूम करने लग जाता है। तो इसीलिए इस चीज को हमें समझना है कि हमारे स्वरूप का इन व्यवस्थाओं के साथ, अवस्थाओं के साथ कोई संबंध नहीं है। जिस दिन हम इस चीज को समझ लेंगे तो वो जो निर्विशेष परमात्मा जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, तो वो परमात्मा जो हमारे हृदय के भीतर में उसी रूप में बैठा हुआ है, जरा भी बदला नहीं है। ध्यान रखना, कहीं यहाँ अंदर व्यक्त हो गया हो तो कुछ विकृतियां आ गई होंगी, कुछ उससे परिवर्तन आ गया होगा, कुछ भी नहीं हुआ। पर हम उपाधियों से जुड़ करके अपने को समझते हैं, इसलिए संसारी बन गए। और वह कृष्ण उपाधियों से जुड़े बिना हमारे भीतर के मैं को समझता है, इसलिए ईश्वर हो गया हो। इसलिए कह सकता है क्षेत्रज्ञम चातिमान विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी क्षेत्र में बैठ करके जानने वाला तुम मुझे ही समझ लो। यदि सभी क्षेत्रों में बैठ करके जानने वाला अज्ञानी है तो कृष्ण अज्ञानी हो गए थे। पर उपाधि से निरपेक्ष क्षेत्रज्ञ को कृष्ण जानता है, और हम लोग उपाधि से जुड़े हुए क्षेत्रज्ञ बन करके क्षेत्र को जानते हैं और क्षेत्र के गुण धर्मों को अपने में मानते हैं, तो इसलिए हम संसारी हो जाते हैं। पर भगवान शंकराचार्य जी महाराज यहाँ पर कहते हैं कि आप केवल उस चिन्ह मात्र को पहचानो, साक्षी मात्र को पहचानो, जो इन व्यवस्थाओं से अपने आप को दूर करके अवस्थित हुआ है। तो यदि इस प्रकार से हम जान सकते हैं तो हमने जैसे सुबह प्रातः काल में हमने विषय को देखा, जो वासनाएं संसार के बढ़ाने में कारण पड़ जाती है, संसार को चलाने में हेतु हो जाती है, उन वासनाओं को समूलोन्मूल उसका उच्छेद कर सकते हैं। पर यदि ऐसा नहीं जान सके तो उच्छेद नहीं कर सकते हैं। फिर निरंतर संसार चक्र में हम भ्रमण करते रहते हैं, अनादि काल से भटकते भटकते यहाँ तक पहुँचे हैं और अनंत काल तक भटकते रहना पड़ेगा। भगवान ओंकारेश्वर से, भगवान अमरेश्वर से, भगवान अभयेश्वर से, मां नर्मदा से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आज संत महापुरुषों ने अपने अनुभव के हिसाब से शास्त्रीय बोध को का अनुसरण करते हुए हम लोगों के सामने में जिस तरह से वासनाओं से संसार और वासनाओं के उच्छेद से परमात्मा के बोध से संसार का उच्छेद ये बताया, उसको हम अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें, प्राप्त करने की कोशिश करें, तभी आपका यहाँ आना सार्थक है। संतों का इतने दूर से आकर के प्रवचन देना सार्थक है, नहीं तो संतों का आना भी व्यर्थ हो जाता है। हम लोगों का आना और समय का अपव्यय करना जैसा हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें, पेन और कॉपी लेकर के बैठें और नोट करें और उसको अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम। इसी के साथ ही महाराज श्री जी की आज्ञा से इस सत्र को यहाँ विराम देते हम लोग। और एक थोड़ी मैं सूचना देना चाह रहा हूँ, कुछ विशेष अनुरोध भी है, थोड़ा समय का ध्यान रखें। 8 बजे हम लोग प्रारंभ कर देंगे, इसका मतलब है 8 बजे कमरे से निकलना या 8 पहुँचना ये होता है। हम लोग भी पहले पहुँच जाते हैं। होना तो ये चाहिए कि श्रोताओं को पहले पहुँचना चाहिए, वक्ताओं को बाद में पहुँचना चाहिए। तो यहाँ वक्ता पहले आ जाते हैं, श्रोता तो आधा जब हो जाता है तब आते हैं। इतनी दूर से आए हैं, धन खर्च करके आए हैं, समय निकाल के आए हैं, उसका सदुपयोग होना चाहिए। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि कल समय पर आप लोग उपस्थित हो जाएं। ये इतने बड़े बड़े महापुरुष एक जगह पर एकत्रित होना बड़ा दुर्लभ है, योग है। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है, उसका लाभ उठाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेतिर्मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर